Good morning, students. Here is Praveen Tiwari. We are continue teaching the YouTube platform Learn with Praveen sir. Okay. Here is my continuous video. We are teaching MCQ series from the RS Agrawal. This is the third lesson that is known as rationalization number. Okay, students. So without wasting time, we are solve one by one all MCQs here. Okay, and explain well. Okay. तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेके आए, सारे क्वेश्चंस को नोट करें, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुने। वीडियो रनिंग मोड में रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट है, तो आप इसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, तो इसमें जो है पहला एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है √10 इंटू √15। तो यहाँ पे बच्चों ये आता है कि अगर इंडिसीज रूट इक्वल है a इंटू रूट बी, तो हम लोग इसको एक में लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रहे यहाँ पे जैसे a है और यहाँ पे हमारा क्यूब आ जाए तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो। ठीक है, तो सेम इंडिसीज के अंदर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जैसे मैं बता दें, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, तो इसको हम लोग अंदर लिख सकते हैं 10 इंटू 15। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 इंटू 2 और इसको 5 इंटू 3। तो यहाँ पे रूट में क्या होता है, 2 के पेयर बाहर आते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, √6 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, 5√6 ए सही है ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही चीज, सेकेंड क्वेश्चन है 5 6, 5 है इंडिसीज के ऊपर और यहाँ पे √6 है, 5√6 है। तो मैं बता रहा था कि ये अगर इंडिसीज इक्वल है तो ये अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 बराबर 5√36। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 36 ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशनलाइजेशन ऑफ द फैक्टर, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज √3, रेशनलाइज का मतलब होता है कि इसको अपॉन में लाना। तो इसको रेशनलाइज क्या करोगे, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, √3/1 इंटू √3/√3। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर 3 3 9 हो जाएगा अंदर और अंदर रूट्स बाहर आ जाएगा, या ऐसे आप समझ लो कि सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा √3। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ऑल ऑफ दीज, या -1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर 2/3। इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड, नहीं, गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर बताना है आपको। ठीक है, रेशनलाइज फैक्टर। तो बेटा देखो, रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है उसी के बीच में जो है उसका अपोजिट, मतलब जैसे a+b है, तो रेशनलाइज में क्या होगा, जहां पे रूट लगा होगा उसके बीच में माइनस लेना है। तो देखो रूट इसमें कहाँ लगा हुआ, यहाँ रूट है, तो इसके पीछे वाली वैल्यू। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा 2 -√3। क्या होगा, 2 -√3। क्यों, क्योंकि √3 ये प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ x = √5 + 2 है
तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमको दिया गया, अब इसी से हम अपॉन वाली वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अपॉन वाली वैल्यू। अपॉन वाली वैल्यू क्या होगा? इसको पलट दो, बाय एक्स की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 1/√5 +2। अब इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज क्या होगा कि यहाँ पे माइनस लगेगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा √5 - 2 और यहाँ पे √5 - 2। ठीक है बच्चा, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा √5 - 2। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, एक में अगर लिखा हो उतना ही a माइनस बी लिखा हुआ तो a² माइनस बी² हो जाएगा मेरे लल्ला। देखो हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा, तो आपको करना क्या है, √5 + 2 √5 - 2 है, तो आप क्या कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 1/x बराबर हो जाएगा √5 - 2 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे 1 बचेगा। तो हमने वैल्यू निकाल ली है कि 1/x = √5 - 2, ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें इस वाले वैल्यू में रख देना, 1 - 1/x की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो x = कितना है? √5 + 2 माइनस ये आ जाएगा √5 - 2। ठीक है लल्ला मेरे, माइनस से अंदर जब एंट्री कराएंगे तो √5 + 2 माइनस √5 + 2 हो जाएगा। ओके, जब अंदर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन को रिवर्स करता चला जाएगा, तो यहाँ पे √5 कैंसिल हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा इसका 4, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या किया है, x की वैल्यू दी गई थी तो 1/x की वैल्यू हमने निकाला, उसको रेसिप्रोकल करके, फिर हमने उसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइजेशन की थ्योरी आपको पता है कि जहां पे रूट होता है वहां माइनस कर देना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर नीचे बन जाता है a² - b², क्योंकि a + b और a - b मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फिर उसको कैलकुलेट करके जो हमें वैल्यू निकालना था वो हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, √3 - 1 √3 + 1 = a - b√3। तो सबसे हमें a और b की वैल्यू बताना, देन ab इज व्हाट, ab बताना, मतलब ab क्या होगा, ab वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले आप लोग रेशनलाइज करोगे, यहाँ पे क्या √3 + 1, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? √-1 से, √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा या रेशनलाइज होगा, समझ रहे हो मेरी लल्ला? तो यहाँ पे 3 - 1 √3 + 1, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? √3 - 1, तो यहाँ पे √3 - 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर बेटा, देखो मेरा लल्ला सेम हो गया, √3 - 1 तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 - 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, मैं पहले बता चुका हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट अगली बार लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a² + b² - 2ab वाला, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस का बी का स्क्वायर -2 √3 × 1, फॉर्मूला लगाए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया, नीचे रूट हट गया, नीचे तो 3 आया और -1 आया, तो ये तो 3 आएगा, +1 आएगा, -2√3 आएगा। ठीक, नीचे आ गया 2, यहाँ पे कितना आएगा मेरे लल्ला? 4 - 2√3 और ये नीचे 2, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले लिया तो 2 - √3 बचेगा, नीचे 2 होगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास, और ये वाला आगे चलेगा, 1 - √3 दिया गया, जो a - b√3 दिया गया है, ये तो चलता ही जाएगा, a - b√3 चलता ही जाएगा, यहाँ पे a - b√3 चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हमने भैया क्या बना लिया? हमने बना लिया है
2 माइनस रूट थ्री बराबर a माइनस बी रूट थ्री। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूट की कंपैरिजन रूट से और रियल पार्ट की कंपेयर रेशनल पार्ट के नंबर की रेशनल। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये रूट थ्री कैंसिल कर दोगे तो 1 बचेगा। तो हमारा आ गया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, रेशनलाइज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, फिर आगे भाई रेशनलाइजेशन में क्या होता है, एक रियल पार्ट, एक तो होता है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर अटैच होगा। तो रेशनल नंबर से कंपेयर कर देना, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कंपेयर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्या है? अंडर रूट थ्री प्लस रूट फाइव। इसमें बता रहा है सिंपलेस्ट फैक्टर बताना है। तो सिंपलेस्ट फैक्टर क्या होगा? इनके बीच में क्या करना है? हमें माइनस लगाना है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर जो है सही है तुम्हारा सी। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा? रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन होगा अंडर रूट थ्री माइनस रूट फाइव। भाई यही तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, बस यही आंसर सही है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है बस। सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ 8 नंबर देखो, इनमें कुछ करना ही नहीं है। सिंपलेस्ट फैक्टर, तो अब क्या होगा? रेशनलाइजेशन, अब मेरे लल्ला देखो यहाँ पे 2√5 माइनस रूट थ्री है। अब किसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस क्या दिक्कत इसमें? तो 2√5 प्लस रूट थ्री, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रेशनलाइज फैक्टर है। ठीक है, 8 हो गया, 9 पे चलते हैं दौड़ के फटाफट। अब दिया गया है, इसको रेस कर देते हैं। 9 है, इफ x इज इक्वल टू 2/3√7 देन x माइनस थ्री की वैल्यू निकालना है स्क्वायर। देखो x की वैल्यू दी गई 2/3√7, तो हमें x माइनस इसकी वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले बेटा अंडर रूट नीचे हो तो उसको रेशनलाइज करिए फटाफट। तो हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू 2। अब इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा भाई? 3 प्लस रूट 7 है तो 3 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 प्लस रूट 7 और मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस रूट 7 से, 3 माइनस रूट 7 से। अब x इक्वल टू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस, ये इसको बाहर ही लिखने दो, 3 माइनस रूट 7 शायद कैंसिल हो जाए। अब वही चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2 3 माइनस रूट 7 और ये बेटा कितना 9 माइनस 7, ये 3 3 9 और रूट 7 की वैल्यू 7। तो x इक्वल टू कितना 2 3 माइनस रूट 7 और ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 7। ठीक है, तो अब मुझे वैल्यू इसकी निकालना है। तो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है? x माइनस थ्री का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी? 3 माइनस रूट 7। तो x की जगह पे लिख दो 3 माइनस रूट 7 और ये कितना है? ये -3 है और फिर क्या कर दो? इसका स्क्वायर लगा दो। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, स्क्वायर लगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 7 माइनस का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर 7 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, x के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिएगा। x की वैल्यू हमारी ये आई है, ये x की वैल्यू जब आई है, ये x की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ शांत, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 एंड x इंटू वाई बराबर 1। देन फाइंड क्या करना? देन फाइंड करना 1/x² प्लस 1/y²। ये वैल्यू आपको निकालनी है।
ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो गिवन क्या है भैया, गिवन है x इंटू वाई बराबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो y अब x की वैल्यू कितनी रख देगा, 7 + 4√3 मेरे अल्लाह। ठीक है, x की वैल्यू वहां से उठा के रख दिया नीचे, इसको रेशनलाइज करना है बस, केवल हो गया। ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइजेशन किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -7 - 4√3, और ये क्या होगा, 7 - 4 + 4√3 और 7 - 4√3। ठीक है, ऊपर से तो मल्टीप्लीकेशन 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। y = 7 - 4√3। नीचे a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का 4 को 16 थी 48, 48। तो y बराबर कितना, 7 - 4√3। मैंने कहा था नीचे वाला जो है डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अलग से लगा के। ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो इसी का अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग ये करें कि इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर दो। तो y स्क्वायर बराबर 7 - 4√3 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस ये 48 माइनस 8×56 56√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 817 8×9 -56√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। नेक्स्ट हमको ये करना है कि अब y x कितना है, x = 7 + 4√3। अब हमको इसका भी स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। ये तो मुझे मिल चुका है, अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 7 × 4√3। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 50 प्लस 48 माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पे 56√3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 97 प्लस 56√3। ये दोनों वैल्यू हमने स्क्वायर में मेंटेन कर लिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब मुझे जो आंसर निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो अब हमें चलना है किस तरफ, जो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो हमें निकालना, फाइंड क्या करना था, 1/x² प्लस 1/y² निकालना। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लेंगे तो x² प्लस y² ऊपर हो जाएगा और नीचे xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो थोड़ा कैमरा नीचे करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों बताओ x² की वैल्यू क्या है, 97 प्लस 56√3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू प्लस 97 माइनस 56√3, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी गई, x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये उतना ही माइनस का उतना ही प्लस का, तो ये दोनों जुड़ गए 14 और 18, दोनों 18 1 19।